आपके बिजनेस में क्योंकि इवॉल्व मार्केट है तो कंपटीशन बहुत है और टीचर्स की खरीद फरोख्त होती है बहुत ज़्यादा। जो हम सुनते हैं जो पहले हम सुना करते थे पार्लियामेंट में होता है ऐसा हाँ। कि सांसद की खरीद फरोख्त तो हाँ। उसको बड़ा बुरा माना जाता था। तो यहाँ टीचर्स की तो आप भी करते हैं या आपके साथ हुआ? नहीं, हम करते नहीं, हमारे साथ हुआ तो बहुत ही गलत स्टेप था ऐसे बीच से टीचर को उठाना। आपके यहाँ से जो टीचर लेके गए आपने उनका तो बताया, ऐसा तो नहीं कि आप वो नहीं बता रहे कि जो आप भी किसी यहाँ से लेके आते हैं कभी कभी? नहीं, ऐसा कुछ भी अभी तक तो नहीं किया, वरना ये आ जाती बात, मैटर बन जाता और बच्चे छोड़ेंगे नहीं हमको, हम ऐसा कर देंगे तो। एक एक बार आप कोई आइडियोलॉजी सेट कर दो तो उसको आप तोड़ नहीं सकते। इनकी 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन है, बैंक में 750 करोड़ रुपए हैं और 2,000 से ज्यादा इंप्लॉइज हैं। अगर सिर्फ वो इंप्लॉइज ही अटैक कर दें तो नीचे का पूरा कमेंट सेक्शन बिगड़ जाएगा। तो हमें कई बार हमने कहा नहीं यार शुरुआत में कोइंसिडेंस है, नहीं, फिर वो पैटर्न रिपीट होने लग गया और 3 महीने हो गए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हमने वेट किया क्योंकि शुरुआत में प्रूफ नहीं थे कि यार प्रूफ आए तभी बच्चों के सामने आएंगे, फैक्ट्स के साथ आएंगे। मेरे पास 2,000 लोग नहीं है, मेरे पास 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन भी नहीं है, 750 करोड़ रुपए भी नहीं है। एक बूटस्ट्रैप्ड है, 24-25 साल के यार फाउंडर्स हैं। अगला और भी छोटा है, 22-23 साल के जो कि केमिस्ट्री पढ़ाते थे। इन्होंने एकदम से कहा मुझे कोटा में कुछ अर्जेंट काम है, जाना होगा। एग्रीमेंट पूरा सर्व नहीं किया, नोटिस पीरियड पूरा सर्व नहीं किया और अब हमें इनकी व्हाट्सएप डीपी से पता चलता है कि इन्होंने फिजिक्स वाला की शर्ट पहनी है। सेकंड और थर्ड नंबर पे 2 वीडियो एडिटर्स हैं जिनका नाम है रणवीर और बालकिशन। ये हमारी अपनी कक्षा में काम करते थे और उसके बाद अगले ही दिन गायब हो गए, कोई नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया इन्होंने। और बाद में हमें पता, कानो कान तो खबर हो गई थी कि फिजिक्स वाला गए हैं, पर कोई प्रूफ नहीं था। कुछ महीनों बाद इन्होंने अपनी स्टोरीज पोस्ट करनी स्टार्ट करी जहां पे दिख रहा है कि ये फिजिक्स वाला के ऑफिस में एडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो 2 लोग हैं वो फिर से वीडियो एडिटर्स हैं। इनको फिजिक्स वाला कहते हैं ना यार कि हमारे लोग जुड़ जाते हैं मिशन के साथ, कम सैलरी पे भी आ जाते हैं, कम सैलरी पे नहीं आते, हाई ऑफर पैकेज मिलते हैं। ये ऑफर लेटर के मैं प्रूफ यहां आज को आपको दिखा रहा हूं। पर इन दोनों की लॉयल्टी इतनी थी हमारी संस्था के साथ कि ये रुक गए, ये गए नहीं आगे। इन्होंने कहा भैया हम आपके साथ रहना चाहते हैं। है क्या यार, मैं बिल्कुल समझता हूं, हर जो एम्प्लॉय काम करता है, हर जो व्यक्ति काम करता है, उसे एक अच्छा इंसेंटिव मिलता है तो वो जरूर जाना चाहता है। प्रश्न यहाँ पे उसका नहीं है, जरूर जाएं, पर यहाँ पे कोई नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया जा रहा है। एक तरह से पोचिंग हो रही है, एग्रीमेंट का ब्रेक हो रहा है और ये भी इंडस्ट्री में एक नॉर्मल चीज है। पर गौर देने की बात यह है यहाँ पे कि जहां ये लोग जा रहे हैं, किसी जमाने में उन्होंने आवाज उठाई थी कि बड़े बड़े एडटेक उनके लोग लेके जा रहे हैं और लाखों बच्चों ने समर्थन दिखाया था। अगले जो व्यक्ति हैं, इन एक डायरेक्टर का दर्जा भी दिया, सारी रिस्पेक्ट दी, नाम के आगे हमेशा जी लगाते थे। पर ये व्यक्ति कहते हैं ना घर का बेदी लंगा डाहे, ये इनकी बहुत लंबी स्टोरी है जो हम आगे बताएंगे। इन व्यक्ति ने अपना एग्रीमेंट पूरा नहीं किया और अपना नोटिस पीरियड भी कंप्लीटली सर्व नहीं किया। नेक्स्ट टीचर हैं गगन, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स पढ़ाते थे और ये सारी चीज़ें पिछले 3 महीने के स्पैन के अंदर ही हुई हैं। अब ये फिजिक्स वाला के विद्यापीठ प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हुए इनका दिख रहा है। कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हुई है ना यार, अगला व्यक्ति एकदम से खड़ा होकर बोल देता है मेरे को आज ही जाना होगा, मैं कंपनी से रिजाइन करना चाहता हूं, आप कर दो नहीं तो मैं खुद छोड़ दूंगा, आप टर्मिनेट कर दो मुझे नहीं तो मैं खुद छोड़ दूंगा। नेक्स्ट व्यक्ति है राघव, जिन्होंने कहा मैं एकदम से कंपनी छोड़ना चाहता हूं क्योंकि मुझे कॉलेज की प्लेसमेंट की तैयारी करनी है। जाते वक्त इन्होंने हमारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी। कुछ जब महीने हो गए तब जनाब इन्होंने पहला लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला जहां पे हमारे बारे में काफी बुराइयां करी। मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया कि जो व्यक्ति जाते वक्त इतना अच्छा लिखा वो एकदम से उल्टा कैसे हो गया। किसी ने कहा कि भैया ये लिंक्डइन पोस्ट से 1 हफ्ते पहले इन्होंने फिजिक्स वाला ऑफिस के आगे फोटो खिंचाई थी। मैंने कहा यार उससे कुछ प्रूफ नहीं होता। आज के दिन यही व्यक्ति जो हमारे प्लेटफॉर्म पे 9th ऑनवर्ड्स बच्चों को मैथ्स पढ़ाते थे, अब कोडिंग लीड है वहां पर। नेक्स्ट जो फैक्ट है इसको ध्यान से सुनना क्योंकि यहीं से कंक्लूजन्स निकलेंगे, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। इस व्यक्ति का नाम था सूरज, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक वीडियो एडिटर के स्थान पर थे। इन्होंने एक टाइम पे मेरी मम्मी के बारे में एक गाली भी लिखी थी अपने फेलो एम्प्लॉय को व्हाट्सएप के ऊपर, जिसके हमारे पास ये प्रूफ है। साथ में इन्होंने एक सच्चा लायर करके मेरी किसी पॉडकास्ट के नीचे कमेंट भी किया था। फिर इन्होंने कुछ इलीगल एक्टिविटी कर दी थी जिसके रिस्पॉन्स में हमने इन्हें कहा कि प्लीज आप अपने ये चीजें जो हैं इन्हें हटा लीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मेरी मम्मी के बारे में भी कुछ बोला है, मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार ये चीजें हटा लो। आपको पता है
अगली तरफ से एक रिप्लाई आता है, रिप्लाई एक लॉयर ने दिया है, और लॉयर का हमने थोड़ा रिसर्च किया, आपको पता है वो कहां काम करता था? लॉयर लिंक्डइन पे लिख रखा है आई वर्क फुल टाइम एट फिजिक्स वाला। मतलब हमारे अगर किसी से डिस्प्यूट चल रहे हैं तो उस डिस्प्यूट के पीछे जो लॉयर खड़ा है दूसरी पार्टी के, वो फिजिक्स वाला पे फुल टाइम काम करता है। यहां पे हमें खुद शक हुआ। अब आप बताओ, ये टीचर हमारा या हमारा छोड़ा हुआ या हमें छोड़ के 4 महीने हुआ, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे मसले ऐसे ही बोल देते। पहला पॉइंट जहाँ पे उन्होंने रिप्लाई दिया कोचिंग पे, लेकिन मेरे को बेस्ट चीज ये लगी कि अमन सर ने जो बोला कि हमारे 4-5 टीचर गए, उन्हीं टीचर्स ने फिजिक्स वाला की वीडियो के अंदर कोचिंग के बारे में एक्सप्लेन किया कि भैया क्यों उन्होंने अमन सर को छोड़ा। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने नोटिस पीरियड सर्व किया था, उन्होंने इस चीज का प्रूफ दिखाया, मेल्स भी दिखाए। एक और चीज कि उन टीचर्स ने ये भी बताया कि अमन सर जो कोर्सेज लॉन्च कर रहे थे या जो प्रॉमिस कर रहे थे बच्चों से कि हम ये कोर्स लाने वाले हैं या ये कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, तो ना कोर्स कंप्लीट हो रहे थे, ना जो बातें की जा रही थी स्टूडेंट से वो पूरा किया जा रहा था। ये एक रीजन था कि वो टीचर्स या अमन सर का दूसरा स्टाफ भी अब उनको छोड़ रहा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट कि फिजिक्स वाला ने अमन सर पे ही उल्टा रिवर्स कोचिंग के एलिगेशन लगा दिए। ये अर्जुना में जाने वाले थे, हमारे अर्जुना में थे, अर्जुना जेई में जाने वाले थे, 2.0 में थे। 13 अगस्त को ये अपनी कक्षा ज्वाइन कर लिए और ये विजय बैच में लॉन्च हो। दिस इज लेजिट कोचिंग। नोटिस पीरियड सर्व करना तो छोड़ो, जॉब लगते ही देखा कि अच्छा ये ज्यादा दे रहा है तो चेंज, तो ये तो कोचिंग है। थर्ड पॉइंट, अब जो टीचर अमन सर को छोड़ चुके हैं उन्होंने बताया कि पिछले 3-4 महीने में 75 से ज्यादा स्टाफ, मतलब टीचर्स और स्टाफ अमन सर को छोड़ चुका है। उसमें से सिर्फ 3 या 4 लोग ही फिजिक्स वाला ज्वाइन किए हैं और उसमें से एक टीचर को अमन सर ने खुद टर्मिनेट किया था विद स्क्रीनशॉट। तो जब हायरिंग हुई है, इंटरव्यू दे के आए, तो ये कोचिंग कैसे हुई? फोर्थ और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जैसा अमन सर ने कहा कि फिजिक्स वाला ज्वाइन करने के बाद ये टीचर मेरे खिलाफ लिंक्डइन पे पोस्ट करने लग गए। इसका रीजन टीचर्स ने ये दिया कि एक सूरज सर थे जिन्होंने अमन सर की मूवी बनाने के लिए डायरेक्शन दी थी, 10 दिन की पूरी एडिटिंग दी थी, घंटों घंटों बैठ के काम किया था। लेकिन एक छोटे से डिस्प्यूट विवाद के चक्कर में अमन सर ने उनका नाम डिस्क्रिप्शन के क्रेडिट से पूरा हटा दिया था। तो ऑब्वियसली ये चीज किसी के लिए भी बुरा फील करवाएगी कि हमने मेहनत करी है पर हमारा ही नाम हटा दिया। और उन सर के सपोर्ट में इन सारे लोगों ने, मतलब दूसरे टीचर्स ने, उनके फ्रेंड्स ने लिंक्डइन पे ऐसी पोस्ट की थी। अब इसको छोड़ के भी फिजिक्स वाले ने अमन सर पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए और उन्होंने हायरिंग, गूगल फॉर्म, इन्वेस्टर और उनकी जो पास्ट कंट्रोवर्सीज थी उसके बारे में बात की। अरे अलाक सर, इतना टेंशन नहीं लेने का, ज्यादा टेंशन लेने से ना बाल उड़ जाते हैं। अब ये कमेंट आएगा कि अलाक सर की जो कंपनी की वर्थ है वो 8,000 से ज्यादा करोड़ है, तेरा पूरा खानदान जाएगा इसमें। एग्री भाई, मानता हूँ, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता 8,000 करोड़ से भी ज्यादा